एंड ये टॉलनेस के लिए। तो अब उनके अकॉर्डिंग दो जो भी पी प्लांट है उसके दो तरह की कैरेक्टर्स जैसे होमोजाइगस, तो यहाँ पर होमोजाइगस का मतलब सिर्फ सेम है, यानी कि टी टी आएगा कि मतलब अब अगर इसके सीड बन रहे हैं तो सिर्फ टॉल ही बनेंगे। तो इसको हम लोग जैसे रेफर करेंगे एलीज वाई, तो वो टी टीज करेंगे क्योंकि टी जो रिप्रेजेंटेशन है वो टॉलनेस का है और एक और टी की मतलब टॉलनेस का, मतलब अब इससे जितने भी पी प्लांट बनेंगे सिर्फ टॉल ही बनेंगे। और सेम वे यहाँ पे जो इन्होंने होमोजाइगस से ड्रॉफ पी प्लांट बनाया उसको स्मॉल टी से रेफर किया। ये अलील है, अलील बेसिकली कोई भी ट्रेट को रिप्रेजेंट करने का क्या सकते हो आप सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ये अलील है। तो ये जो अली है, ये अलील है, ये बेसिकली टी जो है वो टॉलनेस का है और जो स्मॉल टी है वो ड्रॉफनेस का है। डी क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेसिकली जो लिया जाता है पहले जैसे टॉलनेस ली गई है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके अपोजिट में आप जो उसका है उसका स्मॉल वर्जन यूज ले लो, तो वो एक तरह से दिखाया जा सकता है कि ये एक टॉलनेस का एक ड्रॉफनेस का, वो ईजी रहता है कंपेरेटिवली। कुछ और ले लेंगे तो ऐसे तो फिर बहुत अलग अलग हो जाएगा और बहुत आसान नहीं होगा स्टडी करना। जैसे मान लो कि अभी टी और डी ले लिया, ये आमतौर पर पता नहीं चल रहा कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। हाँ, कुछ ट्राइड उन्होंने कहा कि जो जैसे कि अगर पी प्लांट आता है, अगर आप उसको बार बार प्लांट करें तो उन्होंने देखा कि कुछ तो टॉल आएंगे कुछ स्मॉल आएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग जो बार बार ट्राई करने क्रॉस करने से उनको एक चीज़ समझ में आई कि जो ये टॉलनेस है ये डोमिनेंट है, कि आमतौर पर ज़्यादातर जो पी प्लांट होता है वो टॉल ही होते हैं, और जो रफनेस है वो रिसेसिव है, यानी कि वो आमतौर पर उतने डोमिनेट नहीं है। अगर किया जाएगा क्रॉस तो बहुत हद तक ये है कि रिसेसिव वाले थोड़ा कम है, टॉलनेस वाले ही ज़्यादा है। तो टॉलनेस बेसिकली एक डोमिनेट कैरेक्टर है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, और ड्रॉफनेस बेसिकली रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेंडलीव साहब ने जब ये एक्सपेरिमेंट की तो उन्होंने होमोजाइगस टॉल प्लांट बनाया, इसमें टी टी कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल के लिए है, बेसिकली होमोजाइगस इन द सेंस कि अब इससे सिर्फ जो सीड बनेंगे वो टॉल ही बनेंगे। तो दोनों उसके जो ट्राइड बनाए, किसी भी बेसिकली ट्रेट को या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलील्स यूज किए जाते हैं। तो जो टॉलनेस के लिए अलील्स है दो, दैट इज टी टी कैपिटल टी, और सेम में जो ड्रॉफनेस के लिए दैट इज स्मॉल टी, ये होमोजाइगस के लिए कि अब उसके जो आगे चल के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, जितने भी स्मॉल प्लांट ले जाएंगे, उन सब में जो ड्रॉफनेस ही होगी या उन सब में सिर्फ टॉलनेस होगी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होमोजाइगस कैपिटल होमोजाइगस स्मॉल टी आ गया। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये आगे चल के क्रॉस में हम लोग पढ़ते हैं, तो मेल्डिव साहब ने आगे चल के कि ये भी कुछ क्रॉस किए थे, तो उसके अंदर कुछ कुछ टॉल आए और कुछ कुछ ड्रॉप आए, बट कुछ कुछ ऐसे प्लांट जो थे खुद टॉल पर, वो आगे चल के उन्होंने ड्रॉप प्लांट को भी दिया। तो ऐसे प्लांट को उन्होंने हेट्रोजाइगस का इन द सेंस कि वो भले ही टी थे बट उसके साथ साथ उनके अंदर स्मॉल टी का भी जीन एग्जिस्ट करता था। तभी तो मान लो कि अगर ऑफस्प्रिंग आएंगे तो उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर सारे टॉल ही होने चाहिए अगर होमोजाइगस होता है, पर कुछ कुछ शॉर्ट हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके अंदर कैपिटल टी तो था पर उसके अंदर स्मॉल टी भी था, और इससे एक चीज़ उनको पता चली कि जब ये दोनों अलील्स होंगे तो जो डोमिनेंट है जैसे टी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए उसे डोमिनेंट वाला टी कहता है, ठीक है। और डोमिनेंट क्या होता है, बेसिकली डोमिनेंट अलील हम लोग